नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुक्ता सक्सेना है। मैं आप सबके समक्ष रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 2 की कथा वस्तु एवं काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। चतुर्थ सर्ग के प्रथम भाग की कथा वस्तु एवं काव्य पाठ को आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे प्रयास को सराहेंगे। दोस्तों, ये कहानी है कर्ण की दानवीरता की। चतुर्थ सर्ग के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के देव पिता इंद्रदेव से कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगकर लाने को कहा, क्योंकि ये सर्वविदित था कि कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल के रहते उनको कोई मार नहीं सकता था। सभी लोग कर्ण की दानवीरता से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक सूर्य की उपासना करने के बाद जो कोई भी उनसे कुछ मांगता था, कर्ण खुशी खुशी दे देते थे। उधर सूर्यदेव कर्ण को पहले ही सूचित कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर छद्म वेश में तुमसे कवच कुंडल मांगने आएंगे, परंतु इस चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। इंद्रदेव जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आए और उससे कवच और कुंडल की याचना की, कर्ण उनको पहचान गया और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने कवच और कुंडल के रूप में अपनी विजय और अपने जीवन का दान कर दिया। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। उसने इंद्रदेव से कहा कि अब मैं कवच कुंडल त्याग कर अपने शरीर को सबके समान कर लेता हूँ। अच्छा किया कि आपने ये कवच कुंडल मांग लिए। अब जगत यह नहीं कह सकेगा कि कर्ण इसलिए विजयी हुआ क्योंकि उसके पास सूर्य देव का ईश्वरीय बल भी था। मुझे अपने भाग्य से इसी प्रकार की आशा थी, क्योंकि विपत्ति में सदैव मेरे भाग्य ने मेरा साथ छोड़ा है और मुझे गर्त में ढकेला है। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। अब ना कहेगा जगत, कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। वे आगे कहते हैं कि अब मुझे अपनी भुजाओं के अतिरिक्त किसी और संबल का सहारा नहीं रहेगा। मुझे बड़ा भरोसा था कि कवच और कुंडल के रहते मैं अपराजित ही रहूंगा, परंतु आज आपको दान में रक्षा कवच देता हूँ। अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने भी कर्ण को एक अमोघ अस्त्र दिया, जिसे एक अग्नि कहा जाता है। कर्ण से कहा कि जिस व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। बाद में यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच तो मर गया, किंतु एक अग्नि वापस इंद्र के पास चली गई। इस प्रकार से कर्ण को पुनः एक बार नीति एवं अनीति में से नीति को चुनकर नीति के मार्ग पर चलते हुए भविष्य में कष्ट का भागी बनना पड़ा। चतुर्थ सर्ग भाग 2। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विपरीत समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिविधती जी की पंक्ति छोड़कर जग में आयुष न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की सम कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह दह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखेटक पद माना है, जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए
तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज, हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आश सड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की ना कौन अवेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला, पर दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल, प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहीं यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म, वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, भेज दिया भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। साथ उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, मुझे तलक के लिए करो में कालिक पर न लगाओ। देवराज, छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, जो समाज के विषम अग्नि में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निस्सीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देखनत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी नहीं संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रीतम तेज से उसी शान से मरना।
मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच और कुंडल का पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम नीज सुत की उन्नति की। हेतु पांडव के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता ना प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर पर अपना आज पालता हूँ मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिनके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देखिए दृश्य भीत के मारे। सह ना सके आघात सूर्य छिप गए सड़क के घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। किलिन कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, जीव के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुष्य के सिर पर जब उठाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विषिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मुख भी मैं कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भूपर, आज तुलाकर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कहूँ प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पर धूलिकण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद में इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज सबको बड़ा शुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता मेरी, दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छाह भी तेरी। तरण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पढ़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था वन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिगम अति तेरा, कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय समिटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा है तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्नियता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग्य यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है।
तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कण देवत्व ना जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कण रूपिया तेरा, काट रहा है मुझे जगाकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में मैं जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा लेने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोचिए वर लो। कहा कर्ण ने धनुआ में आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूरियां कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सुधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। धन्यवाद।